हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सवाल देखते हैं। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए। इससे पहले के सवाल हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहले सवाल का हल क्या होगा। 25%। 25% को हमें क्या करना है, सबसे पहले बदलना है साधारण भिन्न में। साधारण में बदलना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25% हटाते हैं 1/100। ठीक है, 5 से इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 0। 5 से फिर एक बार काट लेते हैं और इसको काट लेंगे, ये आ जाएगा 4। तो क्या आ गया, 1/4। साधारण भिन्न इसका क्या हो गया, 1/4। अब इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो ये हो गया साधारण भिन्न। साधारण भिन्न हो गया साधारण भिन्न। अब हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 4 का डिवाइड करेंगे। 1 में 4 का डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए 1 में 4 का डिवाइड करने के लिए 1 को लिख लो यहाँ पे 4। पहले 1 में जा नहीं सकता भाग, तो भाग टूटने का 0 रख देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 8 आ जाएगा। बचा कितना, 2। बचा कितना, 2। एक 0 फिर बढ़ा लेंगे और कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो इसका दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, 0.25। तो साधारण भिन्न हो गया 1/4 और दशमलव भिन्न हो गया इसका 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले सवाल का आंसर। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 15%। 15% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है और दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए क्या करना है हमें, 15% को हटाया हमने, 1/100 लिख लिया। 5 इसको काट लो 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3/20। ये हो जाएगा हमारा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न। अब हमें किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 20 का डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाग टूटने का 0 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जा रहा है, एक बार, 20 से कम 20, बचेगा कितना, 0, 1, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे और अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो इसका जो दशमलव भिन्न है वो कितना आ जाएगा, 0.15। ये हमारा सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। साधारण भिन्न हो गया 3/20 और दशमलव भिन्न हो गया 0.15। फिर इसका तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 20%। 20% को हमें क्या करना है, सबसे पहले 20% को बदलना है साधारण भिन्न में। तो 20% हटाएंगे 1/100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इसका साधारण भिन्न कितना आ जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा इसका साधारण भिन्न 1/5। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा इसका, दशमलव भिन्न 1 में 5 का डिवाइड करना है। कैसे करना है, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटने का 0 रख दीजिए। ठीक है, भाग टूटने का 0, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया। 5 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, 0.2। ये हमारा इसका दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेकर तीनों सवालों को नोट कर सकते हो। इसका रह गया फोर्थ पार्ट, वो भी देख लीजिए। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट है इसका 5%। 5% को हमें सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है। तो 5% हटाएंगे, 1/100 लिख लेंगे। 5 से काटोगे 2 और 0। तो इसका जो साधारण भिन्न है क्या आ जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा इसका 1/20। और अब क्या करना है, दशमलव भिन्न लिखना है इसका, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न हो जाएगा, 1 में 20 का भाग देना है। कैसे दोगे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटने का 0, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 20 का भाग अभी भी नहीं जा रहा तो भाग टूटने का 0, फिर एक और 0 बढ़ा लो और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100।
ये आ जाएगा 0.05, यानी इसका साधारण भिन्न हो जाएगा 1/20 और दशमलव भिन्न हो जाएगा 0.5। तो ये हमारे इसके सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? तो हमें पता है किसी भी नगर में, किसी भी शहर में अब जो जनसंख्या का प्रतिशत होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। जितनी जनसंख्या है वो क्या कहलाएगी? 100%। तो हमने देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। तो हमने देखा कुल जनसंख्या या कुल प्रतिशत कितना होगा? कुल प्रतिशत 100% में महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे और पुरुष भी होंगे। हमें दिया है यहां पर, देखो क्या दिया है, दिया है महिलाओं का प्रतिशत। महिलाओं का प्रतिशत कितना है? महिलाओं का प्रतिशत कितना दिया है? 30। और पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया है? पुरुषों का प्रतिशत दिया है, प्रतिशत है 40। हमें बताना है बच्चों का प्रतिशत। तो बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल प्रतिशत माइनस क्या करेंगे? महिलाओं के प्रतिशत को जोड़ देंगे, महिलाओं का प्रतिशत और इसमें प्लस पुरुषों का प्रतिशत। कुल प्रतिशत में से महिलाओं का प्रतिशत और पुरुषों का प्रतिशत जोड़कर घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत बच जाएगा। ये कितना है? 100 माइनस महिलाओं का प्रतिशत कितना दिया है? 30 प्लस पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया है? 40। ये है 100, ये 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 100 में से 70 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30। यानी बच्चों का जो प्रतिशत है, बच्चों का प्रतिशत कितना बचेगा? बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा 30। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस सवाल में देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में मतदान करने वाले जो मतदाता होंगे वो 100% होंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं, कुल मतदाता हमें कितने दिए हैं? कुल मतदाता दिए हमें 15,000। ठीक है। मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितना दिया है हमको? 60%। ठीक है। मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, कुल प्रतिशत कितना होगा? 100। मतदान करने वाले कितने हैं? मतदान करने वाले हैं 60। तो मतदान न करने वाले 100 में 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 40%। 40% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, वोट नहीं डाला है। तो अब क्या करेंगे? देखो, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या बराबर कुल कितने दिए हैं? 15,000 मतदाता हैं, जिनमें से 15,000 का कितने लोगों ने मतदान किया है? 60%। 15,000 का 60% निकाल लेंगे,
वो मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो 15,000 इंटू 160, इसको हटाएंगे 1/100 लिख देंगे, 0 से इसका 0 कैंसिल, 1 0 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का 90 और 2 0। तो मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, 9000। मतदान करने वाले मतदाता है 9000। हमें निकालना है मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या बराबर कुल संख्या कितनी दी है, कुल मतदाता माइनस मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, ये कितना है 15,000। मतदान कितने लोगों ने किया है 9,000, तो बचेगा कितना 6,000, यानी मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 6,000। मतदान न करने वाले मतदाताओं की प्रतिशत है 40 और मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या है 6,000। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल का वीडियो देखना क्यों जरूरी है। मेरे चैनल का वीडियो देखने से आप स्टूडेंट हो तो आपका जो बेस है वो मजबूत होगा, आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखें।